हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना नया पाठ स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अश्वमेध यज्ञ का अश्व। मतलब अश्व किसको बोलते हैं? घोड़े को। तो इस पाठ में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लव कुश के बारे में और घोड़े के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वन के भीतर एक सुंदर आश्रम का दृश्य है जिसमें कई साध्वी अपना काम कर रहे हैं। वह कुटिया के समीप दो साधु युवक खड़े हैं। तो देखो ये किसकी बात की गई है? एक सुंदर सा आश्रम है, उसकी बात कही गई है जिसमें जो साधु है मतलब वो अपना क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। साधु कौन होते हैं? जो देखो ऑरेंज कपड़ा पहन के आपने देखा होगा ना, जो एक तरीके से ऋषि मुनि होते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, साधु मेल को बोलते हैं और साध्वी फीमेल को बोलते हैं। तो अपना क्या कर रहे थे? वो काम कर रहे होते हैं। और एक कुटिया के पास पर दो साधु खड़े होते हैं जिनका नाम क्या होता है? लव और कुश। तो वो खड़े थे। तो चलिए आप देखते हैं अंदर क्या होता है कहानी में। आश्रम में घोड़े का प्रवेश। तो आश्रम पे एक घोड़ा क्या करता है? प्रवेश करता है, मतलब आता है। तो फिर क्या चीज हुई उसमें पढ़ते हैं। कुछ कहता है, ओहो कितना सुंदर अश्व भैया, लव इधर आओ, देखो तो सही कितना सुंदर अश्व हमारे आश्रम में आ गया है, आओ इसे पकड़े। तो लव कुश अपने लव भाई को कहता है कि भैया देखो कितना सुंदर घोड़ा है, और ये हमारे कहाँ पे आया है? ये इतना सुंदर घोड़ा हमारे उसमें आ रहा है। किसमें? आश्रम में। तो चलो इसे पकड़ते हैं। फिर लव क्या कहता है? कुछ अश्व को मत छेड़ो, देखो यह इधर ही आ रहा है, हम पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, अश्व इधर आएगा तो पकड़ लेंगे। तो लव क्या बोलता है कि कुछ इसे मत छेड़ो। और ये देखो जब हम ना एक काम करते हैं, पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, तो जब ये हमारे पास आएगा हम इसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। कुछ कहता है, कितना समय पा गया है यह, हम इसे अभी पकड़ लेंगे, इस पर सवार होकर सारा वन प्रातः घूमेंगे। तो बोलता है कुछ कि देखो ना भैया कितना समय पा गया, मतलब कितने ज्यादा पास आ गया है। तो हम क्या करते हैं? इसको पकड़ लेंगे और फिर इस पे बैठकर क्या करेंगे? पूरे वन में घूमेंगे। लव कहता, लो मैंने इसे पकड़ लिया। कुछ इस पर तो सोने की काटी है, इसकी लाल मखमली छूल कितनी सुंदर है। तो क्या कहता है कि देखो लो मैंने इसे पकड़ लिया, यह तो बहुत ज्यादा सुंदर है, और इसी क्या है? सोने की काठी भी है, मतलब वो सोने से लदा हुआ था। अरे इसके गले में एक पत्र भी लटका हुआ है। तो जब घोड़ा था ना, उसके हाथ पे क्या लगा हुआ था? एक पत्र लटका हुआ था, मतलब उसमें कुछ लिखा हुआ था। पीछे से आवाज आती है, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, यह अश्वमेध का अश्व है, ऋषि पुत्रों इस अश्व को छोड़ दो। तो पीछे से आवाज आती है कि छोड़ दो भाई, छोड़ दो। किसे? इस घोड़े को छोड़ दो, ये किसका है? ये महाराजा का, बहुत बड़े महाराजा का घोड़ा है, तो ऋषि पुत्रों इसे छोड़ दो। अब नेक्स्ट सीन आता है हमारा सैनिकों का प्रवेश। तब किसका होता है? मतलब अब ये सब तो हो गया, इन्होंने पकड़ लिया, अब हमारे कौन आते हैं? सैनिक आते हैं। तो सैनिक क्या बोलते हैं? ऋषि पुत्रों यह पवित्र यज्ञ का अश्व है, बालक इसे नहीं पकड़ते। तो बोलते हैं कि ये जो है ये महायज्ञ का यज्ञ हो रहा था, तो ये इसका घोड़ा है, तुम इसे मत पकड़ो, इसे छोड़ दो। तो कुछ बोलता है क्यों नहीं पकड़ते? तो कुछ कहते क्यों नहीं पकड़े हम? तो सैनिक कहते देखा देखो यह अश्व कई शूरवीर राजाओं की सीमा को लांघ कर आया है, किसी ने इसे पकड़ने का साहस नहीं किया। तो बोलते हैं सैनिक कि ये घोड़ा ना बहुत दूर से आ रहा है, अब किसी भी सैनिक ने हिम्मत नहीं की इसे पकड़ने की। तो लव कहता है हमने तो यह अश्व पकड़ लिया है, हम इसे अपने आश्रम में रखेंगे। तो लव बोलता है कि हमने तो इस घोड़े को पकड़ लिया, अब हम इसको वहां रखेंगे? अपने आश्रम में रखेंगे। सैनिक बोलता है मैं अब तुम्हें कैसे समझाऊं, यह अयोध्या के महाराज श्री रामचंद्र जी का अश्व है। तो बोलता है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये पता है तुम्हें किसका घोड़ा है? ये जो हमारे बहुत महान राम जी है उनका घोड़ा है। यदि तुम इस अश्व को पकड़ोगे तो तुम्हें उनकी सेना से युद्ध करना पड़ेगा, और अगर तुमने इस घोड़े को पकड़ लिया तो क्या करना पड़ेगा? उनकी जो बहुत बड़ी सेना है उससे तुम्हें क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। लव कुछ बोलते हैं युद्ध से कौन डरता है, हम युद्ध करेंगे। तो बोलता है कि युद्ध से हमें डर नहीं लगता, हम करेंगे, बुलाओ। सैनिक बोलते हैं हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, वीरबान को अश्व छोड़ दो। तो क्या करता है सैनिक? प्लीज हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि इस घोड़े को छोड़ दो। लव बोलता है नहीं, कभी नहीं। कुछ अश्व को वट वृक्ष से बांध दो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लो पहला तीर मैं छोड़ता हूँ। तो लव बोलता है कि नहीं, कभी नहीं।
कुश इसको जाके किससे कर दो, पेड़ से बांध दो और हम युद्ध के लिए तैयार है। पहला तीर मैं ही छोड़ता हूँ। अब तीसरा सीन क्या आता है, धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ता है, कुश अश्वान पर आ जाता है। तो जो कुश होता है वो तो हमारा क्या करता है, घोड़े को पेट से बांध जाता है, और जो धनुष पर क्या करता है, अपना तीर छोड़ देता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सैनिक, ऋषि पुत्रों, तुमसे युद्ध करना पाप है, आश्रम में युद्ध नहीं होना चाहिए, तुम हमें अश्व दे दो, हम लौट जाएंगे। तो सैनिक बोलते हैं कि अगर हम तुमसे युद्ध करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, पाप हो जाएगा। हम तुम्हें शांति से कह रहे हैं, हमको ये घोड़ा वापस कर दो, हम वापस चले जाएंगे। कुछ बोलता है तुम सैनिक होकर युद्ध से डर रहे हो, उठाओ धनुष, मैं तीर छोड़ रहा हूँ। तो बोलते कि तुम सैनिक होकर युद्ध से डर रहे हो और हम पे देखो हम बच्चियों पर भी तैयार है, तो उठाओ अपना धनुष और मैं क्या करता हूँ, मैं पहला तीर चलाता हूँ, मतलब छोड़ता हूँ। तभी शत्रुघ्न आ जाता है। तो कौन आता है, अब हमारे शत्रुघ्न आ जाता है। अब देखते हैं क्या होता है। शत्रुघ्न, पकड़ो पकड़ो अश्वमेध के अश्व का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए। तो बोलता है कि जल्दी से पकड़ो, और जो ये अश्व का घोड़ा है, मतलब जो महाराजा का घोड़ा है, इसका इतना अपमान हो रहा है, वो भी मेरे होते हुए। सैनिक बोलता है इन छोटे बालकों के बालों की चोट को सहना बड़ा कठिन है। तो बोलता है कि अगर हमको इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या कर दिया, जख्मी कर दिया, तो इनको सहना क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो कुछ सैनिक पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तो जब युद्ध होता है तो क्या करता है, कुछ सैनिक क्या हो जाता है, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। शत्रुघ्न बोलता है ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ, मेरे बाणों का सामना करो। तो शत्रुघ्न बोलता है कि ऋषि पुत्रों, मैं कौन हूँ, मैं शत्रुघ्न हूँ, चलो मेरे बाणों का सामना करो। मतलब वो इधर से क्या करता है, इधर से तीर छोड़ते हुए वो बोलता है चलो इसका सामना करो। कुछ बाण छोड़ते हुए वह लगा बाण, वह गिरा शत्रुघ्न और वह भागा उसका घोड़ा। तो क्या करता है, इधर से क्या करता है, कौन, कुछ हमारा बाण छोड़ता है, इधर से बाण छोड़ता और फिर क्या हुआ, शत्रुघ्न गिर गया और उसका घोड़ा क्या हुआ, भाग गया। लव बोलता है अब तो सब भाग गए, चलो माँ को यह अश्व दिखाएं। और मैंने बोला कि अब तो सब भाग गए, चलो हम इस घोड़े को किसको दिखाते हैं, माँ को जाके दिखाते हैं। राम का अन्य सैनिकों के साथ आओ। अब कौन आते हैं, अब राम आते हैं, इसके साथ और सैनिकों के साथ। तो चलिए अब देखते हैं क्या हुआ। मैं अयोध्या का राजा राम हूँ, मैं तुम्हारी वीरता से प्रभावित हूँ, मान को अब अश्व छोड़ दो। तो बोलते हैं कि मैं ही राम हूँ और मैं तुम्हारी जो वीरता है, जो तुमने क्या करा, इतना अच्छा करा, मतलब सैनिकों को भुला दिया, तो मैं इससे क्या बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर बच्चों अब इसको क्या करो, इस घोड़े को छोड़ दो। महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम, हम अभी तक युद्ध में हारे नहीं है, अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा दीजिए महाराज। तो लव बोलता है कि महाराज हाँ, आपको क्या है, लव कुश का प्रणाम है, पर अभी हम क्या हुए, अभी आप युद्ध में हारे नहीं है, तो आप अपनी बाकी सेनाओं को भेजिए हमसे युद्ध करने के लिए। राम बोलते हैं नहीं, ऋषि पुत्रों के साथ युद्ध नहीं होगा। तो हमने बोला नहीं, जो ऋषि पुत्र है उनके साथ कोई युद्ध नहीं होगा। कुछ बोलता है तब अश्व भी वापस नहीं मिलेगा। तो कुछ क्या कहता है, तो अगर युद्ध नहीं होगा तो आपका घोड़ा भी वापस नहीं मिलेगा। फिर क्या होती है, सीता दौड़ती हुई आती। तो कौन थी सीता, जो लव कुश की माँ थी वो थी सीता। फिर वो क्या करते हैं, दौड़ती हुई आती है। तो चलो आगे देखते हैं क्या हुआ। नहीं नहीं लव कुश नहीं, ये महाराज तुम्हारे पूज्य पिता है, इनसे युद्ध मत करो। तो सीता कहती है कि नहीं बच्चों, इनसे युद्ध मत करो। तो जो ये रामचंद्र जी है, ये कौन है, ये तुम्हारे पिता है, इनसे युद्ध मत करो। लव कुश, पिता, माँ ये क्या कह रही हो, अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र हमारे पिता। तो बच्चों को ये बात अभी तक नहीं पता थी, अभी अभी पता चली, तो एकदम क्या हो जाते, हैरान हो जाता होते कि श्री रामचंद्र जी हमारे पिता, ये क्या कह रही हो माँ। राम बोलते हैं आश्चर्य से, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता सीता, सीता मतलब पॉज लेके बोलते हैं कि मैं जो ये इतने बहादुर बच्चों का मैं पिता हूँ। लव कुश भागकर पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं, रामचंद्र उन्हें उठाकर गले लगाते हैं। तो क्या होता है, जो लव कुश होते हैं एकदम से भागकर अपने पिता के चरणों में गिर जाते हैं और क्या करते हैं, फिर रामचंद्र भी उनको उठाकर क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। फिर राम बोलते हैं इतने शूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र आज मैं धन्य हुआ। तो मतलब क्या है, इतने बहादुर और इतने शक्तिशाली जो ये बालक हैं, किसके हैं, ये मेरे पुत्र हैं,
और आज मैं क्या हो गया, धन्य हो गया, मतलब अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश नसीब मानता हूँ। लव कुश क्या बोलते हैं, महाराज हमें क्षमा कीजिए, पिताजी हमें क्षमा कीजिए, इतना कहते ही लव कुश अपने पिताजी के गले लगे। तो क्या बोलते हैं कि महाराज हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो, जो हमने क्या किया, आपसे ऐसे युद्ध करने को बोला, हमें माफ कर दीजिए। और इतना बोलते वो क्या करते हैं, अपने बाबा को गले लगा लेते हैं। तो आई होप बच्चा आपको ये पूरी जो कहानी है वो समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।